हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 16 दिसंबर को सेकंड और थर्ड शिफ्ट हुए उसका जो एग्ज़ाम हुआ आरआरबी जेई का, उसके एग्ज़ाम रिव्यू एनालिसिस की बात करने वाले हैं कि उसका लेवल क्या रहा। क्वेश्चंस वगैरह एग्जैक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी रिवील नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आपको मोटा मोटा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ हो क्या रहा है, हिंट मिल जाएगी आपको, ठीक है। सेफ अटेम्प्ट की बात करेंगे और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आए होंगे, उस चीज़ को एकदम से देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 फोटो साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड पर जो फोटो है वैसा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधार कार्ड ले जाना है ओरिजिनल, और अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। बाकी पेन पेंसिल पेपर किसी की आपको कोई ज़रूरत है नहीं। आपको पता है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो टाइम अच्छा खासा है, टाइम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैथ और रीजनिंग का लेवल आ रहा है बहुत ही प्लस माइनस करने वाला। बोर्ड मास टाइप का लगा दो और आपके आंसर निकल निकल कर आ जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो 55 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं एकदम इजी। रीजनिंग के कुछ रैंकिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट ये टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी सारा का सारा बहुत ही कम टाइम में सॉल्व होने वाला न्यूमेरिकल यहाँ बोल सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग आ रहा है। तो 55 में से आप इसमें 50, जो 16 की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हुई है, इन दोनों में ही आप 50 नंबर तक टच कर सकते हैं, ठीक है। इतना इनफ टाइम है और नंबर स्कोरिंग करने लायक भी है, तो लेवल लो हो गया। बाकी टाइम अच्छा खासा हो गया। मिक्स पेपर आ रहा है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि सेक्शन वाइज आएगा। रीजनिंग और मैथ इजी आ रहा है, आप 45 प्लस तो करके ही आएंगे। अच्छा खासा पढ़ के गए तो 50 प्लस को टच कर देंगे, तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग एरिया हो जाएगा आपका कि 55 में से आप 50 इसमें जितना आप स्कोरिंग करेंगे उतना आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंचेंगे। और फिर आप साइंस और जीके बचता है जिसके द्वारा आप अपना सिलेक्शन ले जा सकते हैं। आप जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं आरआरबी जेई में। तो जीके का लेवल हमेशा ही मॉडरेट या हार्ड बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो वो इजी है, नहीं तो फिर वो हार्डेस्ट सब कुछ हो गया। पॉलिटी का वेटेज सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी मोर ज़्यादा रहा होगा। देखिए, खुल के नहीं चीज़ें बताई जाएंगी, आपको सिर्फ हिंट दी जाएगी, आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। मैंने कोई पेपर नहीं देखा है ना पेपर दिया है, बस आपको हल्का हल्का एक आइडिया देना है, ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा, आपको समझ लेना है। आर्टिकल अमेंडमेंट, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉलिटी में, और इन्हीं 2 से पूछा गया होगा आरआरबी जेईई में, ठीक है। पूछा गया होगा का मतलब अब आपको समझना होगा कि ये 16 तारीख की बात की जा रही है। हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहा है लेकिन पॉलिटी से कम। बाकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ठीक ठाक फिर से रहा है। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-2। करंट अफेयर पूछा गया है। क्रिकेट ट्रॉफी और इन सब चीज़ों को आपको पढ़ लेना चाहिए। करंट तो पूछा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक मिले हैं, ठीक है। करंट अफेयर 2024 का ही आपको पढ़ना है। बस इस वीडियो से आपको आइडिया मिल जाएगी आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं नहीं बता रहा कि क्या क्वेश्चन आया क्या नहीं आया, ठीक है। फिजिक्स ईजी ही आता है और ईजी ही आया होगा 16 तारीख को, समझिए अब आप बात को। केमिस्ट्री ईजी टू मॉडरेट। बायोलॉजी टफ आता है, 16 को भी हो सकता है रेलवे ने टफ ही पूछा हो, ठीक है। बाकी मैथ के वही टॉपिक हैं, एडवांस कम आया है, अलजेब्रा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब इजी ही आया है। एक क्वेश्चन रेलवे में प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो ये a+b+c का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन को बहुत पूछता था, तो आप समझ जाइए कि अब भी पूछ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस एलजेब्रा के, अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एलजेब्रा के जितने भी 10-11 फॉर्मूलेज होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ये सारे के सारे आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेंसुरेशन एक एक क्वेश्चन आप एडवांस में बस अलजेब्रा आप कर लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं। आज 18 तारीख है, लास्ट डे है, तो उतना समय आपके पास नहीं होगा। अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लेना है। नंबर सिस्टम अच्छा खासा आया है। डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ के ये फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के जो मीन मीडियन मोड के जो फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। SICI अच्छा वेटेज रखते हैं, रखे होंगे इसमें भी। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल है, तो कोई दिक्कत इसमें लोड लेनी नहीं है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्जन, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड वर्क, हाँ टाइम एंड वर्क भी आया है। पाइप एंड सिस्टम से भी एक क्वेश्चन मान लीजिए अब, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन आप लास्ट डे आप छोड़ें तब भी कोई आपको दिक्कत है नहीं, समझ रहे हैं। रीजनिंग इजी है लेवल, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, ये टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। 16 तारीख की सेकंड थर्ड में भी टाइम कंज्यूम किया गया होगा, ठीक है। बाकी यही वही है कि सर्किल में आमने सामने बैठे हैं या ये रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं, या ये रैंकिंग में एक रो है, ये 5वें आगे से 5वें नंबर पर है, पीछे से तीसरे नंबर पर है, तो इसकी रैंक क्या है, टोटल कितने हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल अगर आपको
एक लाइन में व्यक्ति निकालने हैं तो, ठीक है। बाकी ब्लड रिलेशन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आए होंगे। क्लॉक कैलेंडर, डाइज, मिरर, वाटर इमेज, फिगर काउंटिंग, इनको आप ना भी पढ़ें फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आए होंगे। स्पोर्ट, क्रिकेट ट्रॉफी, स्पोर्ट और पैरालंपिक, ओलंपिक, इसमें भारत की रैंकिंग, कितने गोल्ड मेडल वगैरह जीते, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपको चलते चलते कर लेंगे अभी तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं, आर्टिकल वगैरह कि आर्टिकल 100 क्या है, माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल, एक तो 28-29 करके होता है। इन सब चीज़ों को, फंडामेंटल राइट्स वाला, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स तो उम्मीद है आपने वैसे भी कर रखे होंगे सारे के सारे। ये जो 13 से 35 होते हैं, 12 से 35, तो वही सब चीज़ें हैं, इनको आप और अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री ही आई है 1885 से आज़ाद या संविधान तक 1950 तक का, ये आपको फटाफट से सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। साइंस एक अच्छी चीज़ है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, तो ठीक है, वेटेज अच्छा है। फिजिक्स डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है आरआरबी में, इस बार भी पूछे गए होंगे डायरेक्टली। आपको ये मैं बोलना चाहूँगा कि पावर के जो 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इन फॉर्मूलेस को, और जो रजिस्टेंस निकालने वाला होता है रो एल अपॉन ए, इनको आपको दोनों, ये जो 4 फॉर्मूले, इनको आपको अच्छे से रट लेना चाहिए। और जो लेंस और मिरर का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू वाला 1/u 1/v, ठीक है, ये भी चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए, मिरर और लेंस वाली कर लेनी चाहिए। बाकी आपको एग्जाम में मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, अभी आपको समझना पड़ेगा। मैग्नेट आपको कर लेना चाहिए, मिरर, लेंस, लाइट उतना ज़्यादा अभी आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। केमिस्ट्री के पीएच वैल्यू वगैरह आपको कर लेनी चाहिए, प्योर वाटर वगैरह की साथ होती है, कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है। NaOH मेड बाई विच प्रोसेस, किस प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं, वो सारे प्रोसेस आपको देख लेने चाहिए। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको आते हैं का मतलब हो सकता है 16 को भी आए हों, तो 18 को भी आपको देखने को मिल जाए, तो आपको ये कर लेना चाहिए। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन के रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मिक्सचर है, ऑक्सीडेशन में किसका लूज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन, उसमें रिडक्शन में फिर गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का और लूज होते हैं ऑक्सीजन। इस तरीके से ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। CH4 में C के कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्या ही पढ़ना है, बस ऐसी चीज़ों को आपको अगर आपके नोट्स में लिखा है तो आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, बायोलॉजी हमेशा टफ आती है, 16-17 को भी टफ आई हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आई ही होगी, बच्चे बोलते भी हैं कि हाँ हाँ टफ आई है। तो ये चीज़ आपको मेनली ये है कि प्लांट, एनिमल, इन सब का रिप्रोडक्शन अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक है, आपको फ़ायदा मिल सकता है। समझ रहे हैं आप बात को, रिप्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिए, प्लांट वगैरह में कैसे होता है ये सारी चीज़ें। तो यही था रिव्यू, आपको बता दिया कि अब आपका लास्ट डे है, अगर अभी आपको कुछ देखना है, पढ़ना है, पलटने हैं पढ़ने आपके नोट्स, PDFs, तो आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बात को समझिएगा। सेफ अटैम्प्ट, पेपर इजी आया है, 55 में से 50 नंबर रीजनिंग और मैथ में लाने लायक हैं। बाकी यहाँ से GS में आप 20 नंबर ला सकते हैं, ऐसा GS आ रहा है। बायोलॉजी को छोड़ दिया है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी आ रहा है। GK में आप 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं 50%, तो यहाँ से 50, यहाँ से 20, 70, और यहाँ से अगर आप 7-10 तक भी जा रहे हैं तो आप 80 को आपको टच करना ही है। हाई एक्यूरेसी है बहुत, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो आप 75 भी आपके लिए सेफ़ है। बाकी 80 से 85 अटैम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, बहुत टॉप क्लास भी नहीं लेकिन ठीक ठाक है, 5-7 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तब भी आप एकदम सेफ़ रहेंगे, तो ये आपका सेफ़ रहेगा। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, एक्यूरेसी है तो 75 भी सेफ़ है, नहीं तो आपका 80 भी बेकार है अगर आप उसमें 20 गलत कराए तो, ठीक है। आपको एनी हाउ 70 आपका रो स्कोर होना चाहिए, ठीक है, 70, 68 ऐसे करके, उससे नीचे आप जाएंगे तो आप खतरे में चलते चले जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर कर दिया जाएगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको लोड नहीं लेना है एग्ज़ाम को लेकर, घबराना नहीं है ज़्यादा, फ्रेश माइंड से ये सोच कर जाइए कि एग्ज़ाम बहुत इजी आ रहा है, आपके पढ़े हुए चीज़ों में से आ रहा है, और एग्ज़ाम जब इजी होता है ना तो फिर वो आपकी पढ़ी हुई चीज़ों में से ही आता है, तो आपको बिल्कुल लोड लेकर परेशान होकर तो जाना ही नहीं है, ठीक है, ओके।